हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज मैं 31 मार्च 2016 की पेपर स्टार्ट करने वाली हूँ। ये शिफ्ट 2 की पेपर है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोग के लिए ऐसे ही लाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Bomi is the daughter of Indu's brother. Indu has one sister, Chanda, and one brother, Gopal. How is Bomi related to Gopal? Okay, यानी कि जो बॉमी है वो किसकी बेटी है? इंदु के ब्रदर की बेटी है, ठीक है। और इंदु की एक सिस्टर और एक ब्रदर है, यानी कि सपोज ये इंदु है, ठीक है। उसकी एक सिस्टर है चंदा, ठीक है, और एक ब्रदर है गोपाल। ओके, नाउ हाउ इज बॉमी रिलेटेड टू गोपाल्स, यानी कि जो बॉमी है वो किसकी डॉटर है? इंदुस ब्रदर की। तो इंदु का जो ब्रदर है वो कौन है? गोपाल है। ओके, और गोपाल की तो एक ही उसका ब्रदर है, यानी कि ये गोपाल की बेटी हुई बॉमी, है ना। सो हाउ इज बॉमी रिलेटेड? सो बॉमी क्या लगेगी गोपाल की? ऑफकोर्स डॉटर, सो सी डॉटर यानी बेटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मिसिंग इन दिस सीरीज। ओके, तो चलिए पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। ओके, ABCD F N STUVWXYZ। ओके, ये हमने सीरीज लिख लिया। नाउ सबसे पहला क्या है? एन यहाँ से ए। ओके, नाउ क्यू यहाँ है। ओके, नाउ यहाँ डी। नेक्स्ट यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फर्स्ट है, फिर यहाँ से फर्स्ट है। ओके, फिर दो दो को छोड़ के वापस से यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह करके सीरीज जा रही है। सो नेक्स्ट हम दो लेटर और स्किप करेंगे, यानी कि एस और आर को छोड़ के क्या आएगा? टी। यहाँ से डी के बाद ई और एफ को छोड़ेंगे, सो जी, यानी कि टी और जी आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Three categories of employees get wages in the ratio of 1:2:3. If they get increments of 5%, 10%, 15% respectively, what will be the new ratio of their wages? यानी कि तीन तरह के एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, तीन कैटेगरी के, जो कि उन्हें वेजेस मिल रही है, यानी सैलरी जो है 1:2:3 के रेशियो में मिल रही है। अगर उन्हें उन्हें इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है, 5%, 10% और 15% का, तो उनकी न्यू जो वेजेस रेशियो होगी वो क्या होगी, यही पूछा है। तो यहाँ पे रेशियो जो है वो क्या है? 1:2:3 है। ओके, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? पहले वाले पे 5% है, दूसरे को 10% और तीसरे को 15%, ठीक है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे कितने परसेंट का हुआ? 5% का इंक्रीमेंट। ओके, यहाँ पे 20% का हो रहा है अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें, सो है ना। और यहाँ पर 45% का हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये प्रीवियस वाले रेशियो से ऐड हो रहा है। सो पहला क्या है? 1 है, दैट मीन्स एक्स के साथ हम 5% ऐड कर दिए। ओके, नाउ दूसरा क्या है? 2x है। ओके, सो 2x प्लस, नाउ थर्ड जो है वो थ्री थ्री है, सो 3x प्लस 45%। ओके, ऐसे लिख लिया। नाउ सॉल्व इसे किए, सो यहाँ पे हमारा आ गया 105x। ओके, प्लस यहाँ पे 220x अपॉन 100, और यहाँ पे जो है 345x अपॉन 100। सो ये रेशियो है। ओके, सो ये कट गया, सो हमारा क्या बचा यहाँ पे? 15। ओके, 220, 345। नाउ अगेन
5 से कट किया, सो ये 44, ये 69। ओके, सो 21:44:69 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, यानी कि HSRA, ये किसने फाउंड फाउंड किया था, है ना। पहले इसका नाम क्या था, HRA, दैट मीन्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, बाद में जो है ये HSRA के नाम से हुआ। सो फाउंडेड बाय ऑप्शन डी भगत सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, three freedom fighters, including Bipin Chandra Pal, were popularly known as लाल बाल पाल, who were the others two, यानी कि 3 फ्रीडम फाइटर है जो कि फेमस है किस नाम से, लाल बाल पाल से। ओके, उसमें से एक जो है वो बिपिन चंद्र पाल है और दूसरे 2 लोग क्या है। सो ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द न्यू MS एक्सेल वर्कशीट इज, यानी कि न्यू जो MS एक्सेल वर्कशीट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सो यहाँ पे जो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है 2⁴। ओके, दैट मीन्स 16384। ओके, और ये कॉलम्स है, ठीक है। और 2⁻20 दैट मीन्स 1048576, ये क्या है, हमारा रो है, ठीक है। सो कॉलम जो है ये है, बट ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है वो कैंसिल है, लेकिन इसकी जो आंसर है वो यही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। ओके, पाई जो हमें 22/7 दिया हुआ है। ओके, सो हमें पता है कि एरिया जो होता है उस सर्कल का क्या होता है, पाई × r² है ना। नाउ पाई × r² हमें गिवन है 616। ओके, नाउ यहाँ पाई की जो वैल्यू है वो क्या दी है, 22/7। ओके, 22/7 लिख लेते हैं, r²। ओके, यहाँ पे 616। ओके, नाउ ये यहाँ पे आया, सो ये शिफ्ट अगर इधर होगा 22/7, दैट मीन्स 7 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ इसे अगर हम कट किया, सो 28, r2 की वैल्यू क्या आ गई, 196। ओके, दैट मीन्स r की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 14 हो गई, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर है 196। ओके, सो r की वैल्यू 14 आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। ओके, यानी कि जो डायामीटर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2r। ओके, सो 2r हमारा क्या था, 14। सो 14 दैट मीन्स 28। ओके, सो 28 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीडियन मोड एंड मीन ऑफ दिस नंबर्स, यानी कि इन नंबर को क्या फाइंड करना है, मीडियन मोड और मीन। तो हमें पता है कि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में इसे अरेंज करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है, 5 है। ओके, छोटा नंबर, देन 7। ओके, देन यहाँ 8 जो है हमें वो 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ 9 जो है वो 4 टाइम्स है। ओके, ये हो गया, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। ओके, छोटे से बड़े में। नाउ या ये जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 9 है, यानी कि ये ऑड नंबर है। 9 जो है हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। यानी कि 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो जो बीच का नंबर बचा वही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। अगर 10 होता, अगर टोटल नंबर 10 होता तब हम बीच का 2 नंबर ले लेते, है ना, यानी कि 5 6 ले लेते और उसको डिवाइड 2 से कर देते, तब हमारा मीडियन आता। तो यानी कि यहाँ मीडियन क्या हो गया, 8 हो गया। नाउ
मोड, मोड मीन्स जो इसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो नंबर मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो 9 है वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है, क्योंकि 8 3 टाइम्स है, 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, लेकिन जो 9 है वो 4 टाइम्स प्रेजेंट है। सो हमारा मोड क्या हो गया, 9 हो गया। नाउ हमें मीन फाइंड करना है। ओके, मीन फाइंड करने के लिए इन सब का क्या हम करना है, हमें प्लस करना है इन सबको। सो इन सबको जब हम प्लस करेंगे, सो 72 हो गए, टोटल नंबर है 9, सो अपॉन 9 कट किया, सो 8। ओके, यानी कि मीन हमारा 8 आ गया। सो मीडियन 8, मोड 9, मीन 8, यानी कि 898। ऑप्शन नंबर सी, 898। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ 20 proposed स्मार्ट सिटीज, ओके, अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन रिलीज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जनवरी 2016। ओके, यानी कि इनमें से कौन सा जो सिटी है वो 20 प्रपोज्ड स्मार्ट सिटी में आता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए गुवाहाटी। ओके, और भी बहुत सारे हैं लाइक पुणे, ओके, भुवनेश्वर, जयपुर, ओके, उदयपुर, सूरत, कोची, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, ओके, चेन्नई, और भी बहुत सारे जो सिटीज़ हैं जो कि स्मार्ट सिटीज़ में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, गैलन इज कॉमनली यूज्ड, यानी कि इसे किस लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी, एज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम का मेजर करने के लिए, किस चीज़ का वॉल्यूम, लिक्विड का, या कभी कभी समटाइम्स ड्राई मटेरियल का भी वॉल्यूम नापने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव फुटबॉल एज देयर नेशनल स्पोर्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, कुरुक्षेत्र द फेमस बैटल फील्ड मेंशन इन महाभारत वॉज लोकेटेड नियर, यानी कि जो कुरुक्षेत्र है जो कि फेमस बैटल फील्ड है जो मेंशन किया है महाभारत में, वो कहाँ पे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला सिटी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 10 किलोमीटर्स। ओके, यानी कि हमें पता है, सबसे पहले कहते हैं किलोमीटर, ओके, फिर हेक्टोमीटर, देन डेका, फिर आता है हमारा मीटर, ओके, देन डेसीमीटर, ओके, सेंटी, देन मिली, ओके, मिलीमीटर। सो इस मिलीमीटर में यहाँ से हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ किलोमीटर से बोल रहा है, ओके, यानी कि यहाँ से। सो 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने होंगे, 6 zeros। ओके, और यहाँ पे 10 बोल रहा है, ओके, दैट मीन्स हमारा एक और ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। सो 10 की पावर 7 हुआ। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है। सो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड ए सर्टेन सम टुवर्ड्स फ्लड रिलीफ टू 3 स्टेट्स। ओके, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ पैसे दे रहे हैं फ्लड रिलीफ स्टेट को, यानी ए बी सी सपोज स्टेट है, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं किस रेशियो में, 2:3:4 के रेशियो में। ओके, देन यहाँ पे लिखा है इफ सी गेट्स ₹400 करोड़ मोर देन ए, यानी कि सी को जो है 400 करोड़ ज़्यादा मिल रहे हैं ए से। ओके, तो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी, यानी कि बी की शेयर तब क्या होगी। तो 3 स्टेट कौन से हैं, ए, ओके, बी, थ्री, सी। ओके, ये 3 स्टेट हो गए, उन्हें किस रेशियो में मिल रहा है, 2, यानी कि 2x रेशियो में। ओके, 3x और 4x, ठीक है, इस रेशियो में उन्हें मिल रहा है पैसे। नाउ यहाँ पे बोल रहा है सपोज ए का क्या है, 2x है। ओके, अगर इसको 400 करोड़ मिल रहा है, ठीक है, तो वो सी के इक्वल है ना, यानी कि 4x के इक्वल है। सो 4x - 2x, दैट मीन्स 2x बचा।
400 यहाँ आ गया। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट मीन्स 200। x की वैल्यू आपके आ गई 200। सो यहाँ पे जो b का शेयर पूछा हुआ है, सो b है 3x। ओके, b जो है वो क्या है, 3x है। दैट मीन्स 3 × 200 करेंगे, दैट मीन्स 600। ओके, 600 करोड़। ओके, ऑप्शन नंबर सी। और सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4। सी की जो है वो है 4x है ना। दैट मीन्स 4 × 200। ओके, यानी कि तो सी को 800 करोड़ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिकेटर विराट कोहली वॉज ऑनर्ड विथ अर्जुना अवार्ड इन द ईयर, यानी कि विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कौन सी ईयर में मिला था। सो ऑप्शन नंबर सी 2013 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ ए शाफ्ट, ओके, इज कॉल्ड, यानी कि रोटेशन स्पीड ओके ऑफ ए शाफ्ट नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। सो टैकोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 3 क्लोथ पीस ऑफ लेंथ 1.26 मीटर, 1.98 मीटर एंड 1.62 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3 जो है कपड़े के पीसेज हैं जिनकी फर्स्ट की लेंथ है 1.26 मीटर, दूसरे की है 1.98 मीटर और तीसरे की है 1.62 मीटर। ओके, यानी कि इन तीनों को कौन सी ऐसी ग्रेटेस्ट लेंथ होनी चाहिए ताकि इन तीनों मीटर को जो है वो मेजर कर पाए, है ना। सो ग्रेटेस्ट लेंथ यहाँ फाइंड करनी है ताकि इन तीनों को मेजर किया जा सके। सो ये मीटर में है। ओके, सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो ये 126 हो गया, ये 198 हो गया और ये 162 हो गया। ओके, नाउ क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है दैट मीन्स SCF। ओके, SCF। सो SCF के लिए अगर हम इसे सब फर्स्टली 2 से डिवाइड करेंगे सो 63। ओके, 99, 81। ओके, नाउ अगेन 3 से किया सो 21, 33, 27। ये सारे भी अगेन 3 से डिवाइड हो रहे हैं। सो 7, 11, 9। अब ये जो है 7, 11, 9 अब ये किसी से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो 3 हुए। ओके, सो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर जो है हमारा क्या हो गया, SCF हो गया। ओके, ग्रेटेस्ट लेंथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, जो स्लेव डायनेस्टी है उसे किसने फाउंड किया था। सो कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सोबायोलॉजी रेफर्स टू, यानी कि एक्सोबायोलॉजी किससे रेफर करती है। सो ऑप्शन नंबर ए, लाइफ इन आउटर स्पेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ए कॉल सेंटर रिक्रूट्स कैंडिडेट विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ओके, यानी कि एक कॉल सेंटर है जो कि कुछ कैंडिडेट को ले रहा है, ठीक है, उनकी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, रिक्रूट करने की। सो नंबर 1 क्राइटेरिया जो है वो है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एट लीस्ट 10th स्टैंडर्ड, यानी कि जो जो भी कैंडिडेट होगा वो कम से कम 10th तक पढ़ा होगा, ठीक है। 2 जो क्राइटेरिया वो क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो भी कैंडिडेट होगा वो फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, नहीं उसे हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से फ्लुएंटली आनी चाहिए। 3 में क्या बोल रहा है, कैंडिडेट मस्ट रेडी टू वर्क इन बोथ डे एंड शिफ्ट, यानी कि डे और नाइट दोनों शिफ्ट में वो रेडी हो काम करने के लिए। तो विच कैंडिडेट अमॉन्ग द फॉलोइंग विल दी कॉल सेंटर डेफिनेटली टेक, यानी कि इनमें से कौन से को जो कॉल सेंटर है वो डेफिनेटली लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सीता इज अ ग्रेजुएट फ्लुएंट इन मराठी, हिंदी, इंग्लिश एंड कैन वर्क ओनली इन डे शिफ्ट। तो यहीं पर जो है कमी आ गई कि सिर्फ वो डे शिफ्ट के लिए काम कर सकता है, यानी कि हाँ तो दोनों बोला था, डे और नाइट दोनों, यानी कि ये कैंसिल हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी, सरिता इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, तमिल, हिंदी। ओके, यानी कि इंग्लिश तमिल दोनों में फ्लुएंट है, कैन वर्क इन बोथ शिफ्ट में काम करने के लिए भी रेडी है, बट हैज़ नो फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि इसकी एडुकेशन ही कोई नहीं है। सो ये भी गलत हो गया क्योंकि 10th तक तो चाहिए ही था।
ऑप्शन नंबर सी, स्मिता स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेरी वेल, ओके, इज रेडी फॉर डेज एज वेल एज नाइट, यानी कि ये दोनों शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी है और इसे हिंदी इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह आती है और ये 12th तक पढ़ी भी है ना, एंड स्टडी टिल 12th स्टैंडर्ड। सो ये जो है वो परफेक्ट है, इसमें तीनों क्राइटेरिया फुलफिल की, ओके इसने। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, सविता कैन वर्क इन बोथ शिफ्ट, हैज़ पास्ड 10th स्टैंडर्ड विथ 65% एंड स्पीक फ्लुएंट हिंदी एंड मराठी। तो इसके अंदर क्या कमी है, ये मराठी और हिंदी में, यानी कि इंग्लिश नहीं आती है इससे फ्लुएंटली, सो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द मेच्योरिटी वैल्यू इफ ₹13,500 इज डिपॉजिटेड एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12.5% फॉर 2 years, ओके, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, 13,500 है, इसे हम डिपॉजिट करते हैं सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए, और रेट इंटरेस्ट क्या है 12.5 है, तो जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो क्या आएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 12.5, ओके, और ईयर क्या है 2 years है, और जो हमारा प्रिंसिपल है वो 13,500 है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। सो SI का फॉर्मूला होता है P/R/T, ओके, अपॉन 100। सो सिंपली इसे हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल इतना, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नाउ 2 years के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पॉइंट है, सो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक और 10 से, ओके, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है, सो दैट्स वाई 10 है, ओके। सो 2 0 से 2 0 कट गया, ओके। नाउ 2 इसे काटा 5 times, ओके, 5 इसे कट किया 27 times, ओके। सो टोटल जो है वो 3375 आ जाएगा, ओके। नाउ जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था 13,500, ओके, उसमें अगर हम ऐड कर दिए हमारे SI को, ओके, 3,375, जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा 16,875, ओके, ये हमारी मेच्योरिटी वैल्यू आ गई। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज, यानी कि अर्थ के बारे में जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी, ओके। इकोलॉजी होता है रिलेशनशिप की स्टडी, ओके, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, ओके, एंड इथोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, स्कूल डब्ल्यू इन ए विलेज प्रोवाइड्स एडुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 4, यानी कि एक विलेज है यानी गांव है जिसमें स्कूल डब्ल्यू जो है वो एडुकेशन प्रोवाइड कर रहा है नर्सरी से क्लास 4 तक, ओके। इन द सेम विलेज, यानी कि उसी विलेज में स्कूल बी एंड स्कूल के जो है वो प्रोवाइड कर रहा है एडुकेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th टू 10, यानी कि 5 से लेके 10 क्लास तक एडुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ओके, स्कूल बी और के उसी गांव में। स्कूल एफ विच इज़ इन अ नियर बाई टाउन प्रोवाइड हायर सेकेंडरी एडुकेशन दैट इज़ स्टैंडर्ड 11th एंड 12th, यानी कि जो बगल का टाउन है उसमें जो स्कूल एफ है वो प्रोवाइड कर रहा है एडुकेशन हायर स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, दैट मीन्स 11th और 12th के लिए। द विलेज हैज़ ओनली 3 स्कूल, पेरेंट्स इन द विलेज हैव रिक्वेस्टेड फॉर मोर स्कूल्स टू लोकल पंचायत, यानी कि जो जिस विलेज की जिस गांव की पहले बात हुई थी उस गांव में केवल 3 स्कूल है ना, WB और के स्कूल। तो पेरेंट्स जो है वहाँ के जो बच्चों के जो गार्जियन हैं वो लोकल पंचायत से ये रिक्वेस्ट करते हैं ताकि और स्कूल खोले उनके बच्चों के एडुकेशन के लिए, ओके। ये हमारा जो है स्टेटमेंट है। नाउ कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, स्कूल्स आर लेस इन अ विलेज बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी, यानी कि स्कूल इसलिए कम है उस गांव में क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़े, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। ऑप्शन बी, ड्यू टू लैक ऑफ टीचर्स विलेज स्कूल कैनॉट compete विथ टाउन स्कूल, ओके, यानी कि
टीचरों की कमी की वजह से जो गांव की जो स्कूल है वो टाउन की स्कूल से compete नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि गांव के स्कूल में टीचर्स कम है। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। सी फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैव टू ट्रैवल टू द नियर बाई टाउन, यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन पाने के लिए जो गांव के बच्चे हैं उन्हें बगल वाले टाउन में जाना पड़ रहा है। ओके, हाँ ये सही बात है, बगल वाले टाउन में जाना पड़ रहा है, इसीलिए तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने ही गांव में रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोकल पंचायत से, ताकि वो स्कूल खोल दे, ताकि उन्हें बगल वाले टाउन में नहीं जाना पड़े। तो ये सही हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मदर एंड सन was 21 when mother's age was 43. If father is elder by 3 years to a mother, what will be the difference between the ages of son and father when the father attains 50 years? ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो माँ और जो बेटे की एज में जो डिफरेंस है वो क्या है, 21 ईयर्स का है, ठीक है। तो सपोज अगर माँ की एज 43 है और पिता की एज माँ की एज से 3 साल और बड़ी है, ठीक है, तो बेटे और बाप की एज में क्या डिफरेंस होगी, ठीक है, जब वो उसका पापा जो है, फादर जो है, वो 50 ईयर्स अटेंड कर लेगा। ओके, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो सपोज यहाँ ये मदर है, ओके, ये सन है और ये फादर है। मदर की एज क्या दी हुई है, 43 दी है, ओके, मदर की एज 43 है, ओके, और जो मदर और सन की जो एज की डिफरेंस है वो क्या है, 21, यानी कि अगर 43 में से हम 21 माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स 22 उसके सन की एज है, ठीक है। नाउ फादर की जो है 3 साल ज़्यादा है मदर की एज से, यानी कि मदर की एज 43 है, दैट मीन्स 3 और ऐड करेंगे सो कितनी आ जाएगी इसकी एज, 46 आ जाएगी, है ना। तो फादर जो है वो 50 साल का जब होगा तब उसके बेटे उसकी एज में कितना डिफरेंस होगा, यही पूछ रहा है। तो अगर या अभी 46 का है, यानी कि 4 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साल बाद वो 50 का होगा, तो 4 साल इसमें भी तो जोड़ेगा उसके बेटे में भी, तो सो ये 26 का हो जाएगा, ठीक है। जब पापा जो उसका फादर है वो 50 का होगा तो बेटा 26 का हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, सो अगर इसे माइनस करें, दैट मीन्स 24, है ना, डिफरेंस जो है वो 24 आ गया। सो 24, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, ए शॉपकीपर परचेस्ड 15 kg of sugar for and 20 kg of wheat for rupees 50 and 75 per kg respectively. On selling them he gained 10% on sugar and 20% on wheat. What was the total sale value? ओके, यानी यहाँ पे हमें टोटल सेल वैल्यू निकालनी है, यानी कि 15 kg ऑफ शुगर, यानी 15 kg चीनी का जो दाम है वो कैसे करके है, 50 पर kg के हिसाब से है, ठीक है, और 20 kg वीट जो है वो 75 पर kg के हिसाब से है, यानी कि 15 kg है और 1 kg का दाम कितना है, 50 करके है। सो टोटल जो हुआ वो 750 हो गया। यहाँ पे 20 kg वीट है, सो 1 kg का दाम कितना है, 75 है, ओके, दैट मीन्स ये हो गया 1500। नाउ 750 पे जो है उसे 10% का गेन हो रहा है, ओके, तो इस पे अगर हम 10% का गेन करें तो 110, ओके, ठीक है, तो टोटल आएगा यहाँ पर 825, ओके। नाउ 1500 पे यानी 1500 पे कितने का उसे लाभ हो रहा है, 20% का, ओके, यानी कि 120/100, ठीक है, तो टोटल हो गया यहाँ पे 1800, ओके, टोटल जो वैल्यू आ गई 2625, ओके, सो ऑप्शन नंबर बी 2625 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट शोज अ डिफरेंट रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर, यानी कि ये जो पेयर हमें दिया हुआ है
उसका जो भी रिलेशन है उसके अल्टरनेटिव ढूंढना है, यानी डिफरेंट रिलेशनशिप ढूंढना है, ठीक है। सो रॉ का मतलब होता है कच्चा, और क्रूड का भी मतलब क्या होता है, कच्चा होता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो सिनोनिम्स चल रहा है, ठीक है। तो हमें इसका डिफरेंट फाइंड करना है, ओके। जो सिम इसका अल्टरनेटिव फाइंड करना है। सो ऑप्शन हम ए देख लेते हैं, आइसोलेशन एंड सेपरेशन। सो आइसोलेशन मतलब वही होता है जब कोई व्यक्ति जिन्हें इन्फेक्शियस डिजीज होता है उन्हें क्या करते हैं, अलग कमरे में रखा जाता है ना। तो सेपरेशन का भी वही मतलब होता है, अलग रखना, ओके। सो ये सिमिलर है, ये भी सिनोनिम्स है। ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिंग्विश एंड ऑगस्ट, यानी ये इसका मतलब भी फेमस और इसका मतलब भी फेमस चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रसिद्ध बोलो, ठीक है, जो भी है। तो ये भी क्या है, सिनोनिम है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, असर्ट एंड हाइड। सो ये जो है ये डिफरेंट है, क्योंकि असर्ट का मीनिंग अलग होता है और हाइड का मीनिंग जो होता है अलग होता है। असर्ट मीन्स जो होता है वो क्लेम करना, यानी कि किसी चीज़ का दावा करना है ना, और हाइड मीन्स क्या होता है, छिपना होता है। सो ये अलग है, दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। स्टॉप, कंक्लूड, यानी कि स्टॉप मीन्स एंड करना है ना, रुक जाना, और कंक्लूड का मतलब भी यही होता है, एंड करना, फिनिश करना, ओके। सो ये भी दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। सो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स कैन फिनिश 25% of a work in a day. Y can do 12.5% of the same work in a day. In how many days will both of them finish the work together? यानी कि x जो है वो अपने काम का 25% एक दिन में करता है, y उसी काम का 12.5% एक दिन में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, x जो है वो कितना कर रहा है, 25% कर रहा है एक दिन में, है ना। दैट मीन्स 1/4। अगर अपने काम का 25% कर रहा है, यानी कि टोटल काम कितना हुआ उसका, 100 हुआ, ठीक है। तो अगर अपने काम का वो 25% एक दिन में करता है, यानी कि पूरा काम, यानी कि जो 100 है काम, उसको कितने दिन में करेगा, 4 डेज में करेगा, है ना। नाउ वाई 12.5 अपॉन 100। सो यहाँ पे डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किए 10 से, ओके। नाउ 25 के टेबल से ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ओके। फिर देन 5 कट किया इसे 2 टाइम्स, सो 1/8, ओके। यानी कि y जो है 1/8 कर रहा है। नाउ y अपने काम का 12.5% एक दिन में करता है, यानी कि उसका टोटल काम अगर 100% है, तो वो अपना टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 8 डेज में करेगा, ओके। जो x का काम है वो कितना है, 1/4, प्लस y का जो काम है 1/8, ओके। अगर इस ये टोटल हो गया, अगर इनके एलसीएम लिए, सो 8 2 1, ओके। सो दैट मीन्स 3/8। ये उसका टोटल वर्क आ गया। नाउ नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करनी है, कितने दिनों में पूरा करेंगे उन लोग काम को, यानी कि 8/3। सो इसे डिवाइड किया, दैट मीन्स 2.67 डेज, ओके, इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 27, ओके, y माइनस 2y इक्वल्स टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यानी कि हमें दो इक्वेशंस यहाँ दिए हुए हैं और हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, y की फाइंड करनी है, ओके। तो चलिए लिख देते हैं, सबसे पहले क्या है, x प्लस 2y, ओके, इक्वल्स टू 27। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू -1, ओके। तो इसे हम प्लस किया, ये अपोजिट साइन है, कट जाएगा, ओके। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x और यहाँ आ जाएगा प्लस और माइनस, दैट मीन्स 27 -1, सो 26, ओके। x की वैल्यू आ गई 13, ओके। नाउ इसे हम किसी भी इक्वेशन पे पुट कर सकते हैं, या तो 1 या तो 2। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इक्वेशन है, ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 27, ओके।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इस पे अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं दैट मीन्स 13 + 2y = 27। सो 2y यहाँ पे 27 - 13 करेंगे दैट मीन्स 14। ओके, सो y की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 7 आ गई। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट डेमोक्रेसी? ओके, सो जनवरी 1972। ओके, 11 जनवरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, यानी कि स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को, सो वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.008। ओके, नाउ 0.02/3 अगर इसे डिवाइड करेंगे सो वैल्यू आ जाएगी 0.006। ओके, नाउ ऑप्शन सी जो है 0.01/2 इसे डिवाइड किया सो वैल्यू आ जाएगी 0.005। ओके, और ऑप्शन नंबर डी 0.1 × 0.02 × 2 इससे अगर हम मल्टीप्लाई किए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.004। सो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये है ना 4। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा ऑफ दिस नंबर। ओके, सो रेंज फाइंड करनी है हमें। रेंज फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है। ओके, और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सो माइनस किया दैट मीन्स 6। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी, यानी कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी ओ। सो ऑप्शन नंबर बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड डोनर। ऑप्शन नंबर सी, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप। हाँ, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही है ए बी के रिलेशन में, क्योंकि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो किसी से भी ब्लड, किसी भी ग्रुप से जो है वो ब्लड रिसीव कर सकते हैं ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, यू परचेस्ड 2 पीस ऑफ क्लोथ मेजरिंग 1.2 मीटर एंड 1.3 मीटर ईच एट ₹330 and ₹270 per meter respectively, and gave ₹1000 at the payment counter, how much cash will you get back? यानी कि अगर आपने 2 पीसेस कर दे, ठीक है, कपड़े के, एक का जो मीटर है वो 1.2 है और दूसरे का है 1.3 मीटर। ठीक है, पहले वाला जो है वो 330 पर मीटर के हिसाब से और दूसरे वाला जो है वो 270 पर मीटर के हिसाब से है। ठीक है, अगर आप काउंटर पे ₹1000 देते हैं तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, यानी कि 1.2 का जो प्राइस है वो क्या है पर मीटर 330 है। दैट मीन्स टोटल यहाँ पे कितना हुआ 396। ओके, दूसरा जो मीटर है 1.3 वो 270 करके है। सो दैट मीन्स टोटल 351। ओके, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे सो 747 टोटल उसका जो है 747 होगा। ओके, अगर 1000 में से हम 747 को माइनस करते हैं तो उसे कितना वापस मिलेगा, ₹253 जो है वापस मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी इनमें से कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर डी डॉज। ओके,